अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारे पास जो बच्चा हम कर रहे थे लास्ट टाइम, हमने सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमारे पास काम है बेटा, हमारे पास जो है वो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जो थर्ड चैप्टर है वो हमारे पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है बेटा, जो हम आम रूटीन में जो नंबर सिस्टम हम जिससे डील करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें जो है हमारे पास 10 डिजिट्स के साथ हम काम करते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, इन्हीं डिजिट से मिलकर मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादातर इसी नंबर सिस्टम के साथ आपका सामना हुआ है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 3 है, इसमें आप डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा भी 3 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उनमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाता है, एक है नंबर सिस्टम विद बेस 5 है, और एक आपके पास है नंबर सिस्टम विद बेस 8, उसको ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जो बाइनरी है वो बेस 2 का जो है वो सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पे देखें, नंबर सिस्टम है, चैप्टर 3 है, लेक्चर आपका 14 वाला लेक्चर है। ठीक है जी, तो नंबर सिस्टम है, सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो हम शुरू से स्टार्ट से इस्तेमाल करते आए हैं, जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितनी किसी नंबर सिस्टम की बेस होगी, जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है बेटा, उसकी जो बेस होती है ना वो 10 होती है। तो उसके अंदर जो आप डिजिट इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वो 10 डिजिट्स कौन सी हैं? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 भी ऐड है उनमें। इसी तरह जो आपके पास बाइनरी सिस्टम है वो उसको बेस 2 का जो निज़ाम भी कहते हैं। इसमें जस्ट 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 के अलावा इसमें कोई भी डिजिट इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी, ये समझ लें कि जितनी किसी नंबर की बेस होगी उससे छोटे डिजिट्स उसमें इस्तेमाल होंगे। जैसे डेसिमल है, इसकी बेस बेटा 10 होती है। बेसिकली जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस हमारे पास जो होती है वो 10 होती है। तो हमारे पास इसमें 10 से छोटे डिजिट ही इस्तेमाल होंगे, और वो कहाँ तक है? 9 तक। इसी तरह बेस 2 में जो है हमारे पास जस्ट 2 डिजिट हम यूज़ करेंगे। वो कौन से हैं? वो एक 0 है और एक 1 है। ठीक हो गया जी। इसी तरह हमारे पास इसके बाद आ जाता है सिस्टम विद बेस 5। ऐसा सिस्टम जिसकी बेस 5 हो, उसके अंदर हम 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो 5 डिजिट्स और इस्तेमाल करते हैं। वो 5 डिजिट्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3 और 4। यानी 5 से छोटे जो हैं 5 डिजिट आपने वो यूज़ करने हैं 4 तक। इसके अलावा जितनी किसी सिस्टम की बेस होती है, वो जो बेस होती है वो वाला डिजिट उस सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है जी, आपकी बुक में इसकी सारी थ्योरी जो है वो लिखी हुई है, इसको आप बुक से रीड करें। तो अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे शेयर करें लाजमी। ठीक है जी। इसके बाद ऑक्टल सिस्टम है। ऑक्टल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, इसको ये बेस होती है वो 8 होती है। ठीक है, तो इसके अंदर 8 डिजिट कौन से इस्तेमाल होंगे? जो 8 से छोटे हैं। 8 से छोटे कौन से हैं? 0 से लेकर 7 तक। तो 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स जो हैं इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये थी कुछ मैंने थोड़ी सी मालूमात दी है आपको बेस की। ठीक है, सिस्टम नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 3 नंबर सिस्टम है उनमें बाइनरी सिस्टम आ जाता है बेस 2 के साथ। सिस्टम विद बेस 5 आ जाता है जिसकी बेस 5 होती है, और सिस्टम जो है विद बेस 8 या ऑक्टल सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि बेस 2 में कौन से डिजिट इस्तेमाल होंगे, 5 में कौन से डिजिट इस्तेमाल होंगे, और इसके अलावा बेस 8 में ऑक्टल सिस्टम में कौन से डिजिट जो हैं आपने इस्तेमाल करने हैं। इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें, आगे आ जाता है बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है कन्वर्जन है। कन्वर्जन जो है हमारे पास आपने करनी है फ्रॉम डेसिमल टू अदर्स। आपने जब डेसिमल सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जाना है, बाइनरी में, बेस 5 में या ऑक्टल सिस्टम में आपने जाना है बेटा, तब आपने क्या करना है? ठीक है, तब आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। जस्ट आपने जो जिस बेस में आप लेके जाना चाहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से उस बेस में के साथ आपने उस वैल्यू को जो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको गिवन है उसको डिवाइड कर देना है, उसकी फैक्टराइज कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है वो अलग टाइप की है। वो कैसे होगी? तो इधर ध्यान देना है कि फैक्टराइजेशन कैसे आपने करनी है। जब आपके पास मैंने लिखा 100 बेस 10 में है, तो आम तौर पर अमूमन जो बेस 10 है उसको नीचे नहीं लिखा जाता। आप इसको ब्रैकेट लगा के नीचे 10 लिख लेंगे। बेस को हमेशा जब आप लिखते हैं ऐसे नीचे लिखना है आपने। जैसे पावर होती है तो उसको एक्सपोनेंट को ऊपर लिखा जाता है, इस तरह जो बेस होती है उसको नीचे की जानिब लिखा जाता है। ठीक है, तो जितनी की सिस्टम की बेस होगी वो नीचे आप उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम की बेस 2 है, 5 है या 8 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 100 है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में भी, बेस 5 में भी और ऑक्टल में भी। ठीक है, तो अब देखें 100 को पहले जो है आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है।
ठीक है। 100 को 2 पे डिवाइड किया 50, 2 50 100 होता है, कितने बचे, कुछ बचा पीछे 0। जो बचना है बेटा वो आपने लिखना है इसमें, बस ये ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप 2 पे लेके जा रहे हैं, बाइनरी में लेके जा रहे हैं, तो आपने फैक्टराइज जस्ट 2 के साथ ही करना है और कोई डिजिट इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो 2 पे किया तो 50 आ गया, बचा क्या 0, फिर 2 पे किया 25 आ गया, क्या बचा 0। जो ये बच रहा है बेसिकली ये हमारा आंसर बनना है, ठीक है। तो जितने बच रहे होंगे वो आपने लिखने हैं, ठीक है। और अमूमन ये होगा जो बचेंगे वो उस बेस से कम होंगे जिस बेस के साथ आप डिवाइड कर रहे होंगे, ये भी बात ध्यान में रखनी है। फिर 2 पे करेंगे 12 2 24, क्या बचेगा 1 लिख लिया मैंने। फिर 2 पे करेंगे 2 6 12, क्या बचा 0 लिख लिया। फिर 2 पे करेंगे 2 3 6, क्या बचा 0। फिर 2 पे करेंगे 2 1 2 और क्या बचा 1। तो जब आपने आंसर लिखना है, आंसर लिखने का जो इसका तरीकाकार होता है, आपने क्या करना है, आंसर इधर से लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से और इस तरफ को आना है। तो ये वाला डिजिट भी जो है आपने इंक्लूड करना है आंसर में। तो इसका आंसर क्या बनेगा 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। इसकी बेस अब कितनी लिखनी है 2, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया है किसमें, बाइनरी में। इसी तरह 100 को अगर आपने बेस 5 में लेके जाना है, मैंने सिंपल वैल्यू ली है जस्ट आपको समझाने के लिए, आप समझ जाएं। बाकी जो है वैल्यू बड़ी हो छोटी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बेसिकली समझ आनी चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे 100 है, 100 को 5 पे करेंगे तो 25 कितने होते हैं 100, क्या बचेगा 0। फिर 5 पे करेंगे 4 5 20 होते हैं, तो क्या बचेगा अगेन 0। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो क्या बनेगा 4 0 0, बेस कितनी है 5। इसी तरह बेस 8 में अगर आप इसको लेके जाएंगे तो 12 8 कितने होते हैं 96, कितने बचेंगे 4। अब देखें 12 अगेन 8 पे हो रहा है ना, बड़ा है 8 से, तो अगेन कर ली 8 1 8, कितने बचेंगे 4। तो यहाँ पे अगेन क्या बच गया 4। इसका आंसर क्या बनेगा 1 4 और 4। तो इसकी बेस कितनी है 8, ठीक है। इसमें बेटा आप देखें कि आपके पास जितनी बेस है, जो आंसर आ रहा है उसमें वो बेस वाला डिजिट नहीं आ रहा कहीं भी। 2 में 2 नहीं आ रहा, 5 में 5 नहीं आ रहा, 8 में 8 नहीं आ रहा। ये जहन में रखना है, जितनी बेस होगी उससे डिजिट जो होगा उससे कम ही इसमें आएगा, ठीक हो गया। अब देखें ये तो थी डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में जब आपने जाना है तब क्या करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना है, फ्रॉम अदर सिस्टम अदर्स टू डेसिमल, अगर आपने दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना है तब वो कैसे आना है। तो मैंने भी यहाँ कुछ फर्जी वैल्यूज लिखी हैं अपनी तरफ से छोटी छोटी, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 101, इसकी बेस कितनी है 2 है। इसको आप लेके जाना चाहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो कैसे करेंगे आप इसके लिए काम। तो आपने करना क्या होता है बेटा, जितनी बेस की बेस होती है उसी बेस के साथ हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में आपने प्लस डालना है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको बेशक आप ब्रैकेट लगा लें, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और एंड पे फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और सेंटर में क्या डालते जाना है, प्लस प्लस का साइन आपने सेंटर में डालते जाना है, ठीक हो गया जी। अब जो है पावर आपने देनी है बेस को, पावर जो है आपने राइट साइड से देनी स्टार्ट करनी है और 0 से, हर जितनी जो बेस है ना उसके ऊपर आपने पावर देनी है, एक्सपोनेंट लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 इधर 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो एक्सपोनेंट जो है वो राइट साइड से देना आपने स्टार्ट करना है, ठीक हो गया जी। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने हो जाएंगे 4। ये 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास 0 आ जाएगा तो सारी वैल्यू ही क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और एंड पे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर जो है वो 0 है, इसका मतलब 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0, आंसर क्या आता है 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा 1, ये 4 और ये 1 ऐड हो गया, कितने हो जाएंगे 5। तो ये डेसिमल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है, बाइनरी टू डेसिमल हम ले गए। अब बेस 5 से डेसिमल में लेके जाएंगे, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 2 3 4 की बेस कितनी है 5 है। तो इसमें भी आपने वैसे ही करना है कि 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 5 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ। अब एक्सपोनेंट लिखेंगे 5 के बेस के ऊपर, तो इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है। तो 5 की पावर जो 2 कितना होता है 25, 25 2 50। इसी तरह 5 की पावर 1 क्या हो गई 5 ही आ जाएगा, 5 3 15 और 5 की पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 4
4 ऐड करने के बाद कितना बन जाता है 79 बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है बेस 5 से इसको हम ले गए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट जो है इसी तरह हम 67 की बेस 8 है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखें ये कैसे होगा, तो अब 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है जी, तो आप आसानी के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस तरह इनको ब्रैकेट लगा लें ताकि ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, जी तो यहाँ भी लगा लेते हैं। तो 8 की पावर 1 8 6 कितने होते हैं 48, तो यहाँ 48 आ जाएंगे। और इधर 8 की पावर कितनी है 0 1 आ जाएगा, 7 1 are 7, तो 848 प्लस 7 कितनी हो जाएंगी 55। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया है किसमें, फ्रॉम जो है डेसिमल से हमने पहले यहाँ पे किया था दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट, और यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया है दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाने का। तो आज का जो आपका काम है एक्सरसाइज जो है आपके पास 3.1 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आपका काम जस्ट ये है, आपने अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ लेके इनको कन्वर्ट करना सीखना है कि इनको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेसिमल सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कैसे जाएंगे, दूसरे सिस्टम से डेसिमल में वापस कैसे आना है, ये काम आपने करना सीखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज जो है 3.1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया।